दोस्तों, भारत की सरकार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अगर आप हमारे दोस्त हो तो हम तो दोस्ती भी शिद्दत से निभाना जानते हैं, और अगर आप दोस्त होने के नाते हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हो तो आपके ऊपर फाइन लगाना भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट भारत और फ्रांस के बीच में हो गया है। वैसे तो आपको खबरें मिलती होंगी कि फ्रांस और भारत के साथ रिश्ते दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। फ्रांस हमारा इंटरनेशनल मंचों पर सपोर्ट कर रहा है, हमारी आर्मी को वेपन दे रहा है, हमारी आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, हम और फ्रांस की आर्मी मिलकर एक दूसरे के बेसिस का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन इन दिनों एक और खबर भी चर्चाओं में है। वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि भारत की सरकार ने 1 मिलियन यूरो का फाइन लगा दिया है फ्रांस की कंपनी के ऊपर। अब 1 मिलियन यूरो कितना होता है? 1 मिलियन यूरो तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए के हिसाब से इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन ये फाइन लगाया क्यों गया है? दरअसल ये फाइन लगाया गया है, फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है MBDA। ये कंपनी का नाम हमारे दुश्मन जब सुनते हैं ना, तो ये नाम वो सुनना नहीं चाहते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये कंपनी जो बनी थी ना, 3 टॉप की कंपनियों का इस कंपनी को बनाने में योगदान है। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं? एयरबस, BAE और लियोनार्डो। इस कंपनी ने 42 से भी ज्यादा 45 प्रोडक्ट अभी तक इसके मार्केट के अंदर अलग अलग मिसाइलों के तौर पर है। कोई एयर टू सरफेस है, कोई सरफेस टू सरफेस है, कोई एंटी टैंक मिसाइल है, कई तरीके की मिसाइल ये बनाती है। लेकिन हमारे राफेल की जो स्टार मिसाइलें हैं ना, जैसे मीका मिसाइल, मीटियोर मिसाइल, स्कार्प मिसाइल, वो मिसाइलें भी यही कंपनी बनाती है। तो इस सिचुएशन में हमने राफेल के साथ जो डील हुई थी दसौल्त के साथ, हमने उनको कहा कि हमें राफेल तो चाहिए ही, ये खतरनाक मिसाइलें भी हमें चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये मिसाइलें जब आप हमारा राफेल भेजो तब ये मिसाइलें लगा कर ही भेजो। तो सिचुएशन में हमने MBDA से भी डील कर ली। तो डील करने का एक रूल रेगुलेशन होता है। क्या रूल था? सितंबर 2016 में हमने डील की और उस डील में कहा कि जितने भी रुपए की डील आपके साथ हुई है उसका 50% जो ऑफसेट क्लोज होता है उस रूप में आप भारत के अंदर निवेश करोगे। अब दोस्तों, ये ऑफसेट क्लोज क्या होता है? इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है और भारत की अलग अलग कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी होती है 30,000 करोड़ की। अब दोस्तों, ये डील हुई थी 2016 में और इसका जो अंतिम और आखिरी पीरियड है वो 2023 के अंदर है। लेकिन दोस्तों, भारत की सरकार 2019 में भी देख रही है, 2020 में भी देख रही है और 2021 अब चल रहा है। लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टमेंट और ऑफसेट क्लोज की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही थी, जिस कारण से भारत की सरकार ने यहाँ पर संदेश देने के लिए 1 मिलियन यूरो का फाइन लगा दिया है। हालांकि 8.5 करोड़ का फाइन कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनियों को तो जो 1 रुपया भी अगर कटता है तो उनको भी बहुत महंगा और बहुत दुख होता है। यही कारण है कि MBDA ने प्रोटेस्ट जाहिर किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। उन्होंने कहा है कि हम अपने तय समय के हिसाब से चल रहे हैं और इस सिचुएशन में हम प्रोटेस्ट दायर करते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने फाइन भी भर दिया है। तो इस सिचुएशन में देखिए कि किस तरीके से गलती भी मान रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल आप देखिए कि सिचुएशन क्या बनी है। सिचुएशन यहाँ पर दोस्तों ये है कि भारत के अंदर 2008 से लेकर 2027 तक एक जो ऑफसेट के जो क्लोज है ना वो चलने वाले हैं। तकरीबन $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करनी है और उस सिचुएशन में अभी तक $3.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो इस सिचुएशन में और जो कंपनीज हैं उनको भी एक संदेश देना चाहती है कि हम आपसे भी पैसे निकलवा सकते हैं, आपके ऊपर भी फाइन लगा सकते हैं। आप ज्यादातर सोचोगे कि ये कंपनियां कौन से देशों की हैं। भारत किन किन से हथियार खरीदता है? अमेरिका से, इजराइल से, रशिया से, फ्रांस से, बेसिकली इन्हीं देशों की कंपनियां हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखिए कि भारत की सरकार ने सही कदम उठाया या गलत, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।